तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, कल आप लोगों का गणित का पेपर है। तो कल सुबह के लिए ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स। ये आपका क्वेश्चन पेपर थर्ड है। इसके पहले हमने सेट ए और बी इसके जस्ट नीचे बता रखे हैं, तो उनको भी आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेस्ट साबित होंगे कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा। तो ये पेपर अगर आप लोगों को पीडीएफ में चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम, और उत्तर सहित मैं आपको सारा बता रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए, इसमें आपका सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 64 तथा एलसीएम 16 है तो उसका एचसीएफ होगा। तो यदि आपके सामने दो संख्या है जिसमें गुणनफल 64 और 16 है, तो इसमें आपका करेक्ट उत्तर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा और वाई ये बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर ये है, तो यहाँ पर शून्यक है इसका, तो अल्फा बीटा और वाई का मान होगा। तो -b/a इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है। देखिए, इसके बाद यदि एक रेखिक समीकरण युग्म, देखो यहाँ एक बात है कि अगर आपको ये समीकरण देते हैं इस प्रकार से, तो ये आप लोगों को क्या बताना है, ये एक रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को रेखिक समीकरण संगत है तब रेखाएं होंगी, कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी और संपाती रेखाएं होगी। प्रतिच्छेदी और संपादी रेखाएं आपका इसमें करेक्ट उत्तर में बताना है। नेक्स्ट देखिए, समानांतर श्रेणी सार्वंतर हो सकता है। तो समानांतर श्रेणी का जो है ना सार्वंतर, वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तीनों प्रक्रियाएं हैं इसमें समानांतर श्रेणी में, इसलिए हम इसमें उपरोक्त सभी वाला उत्तर करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किसी कोण ABC में DE ABCD 6 सेंटीमीटर और EC 8 सेंटीमीटर, तो BE बराबर 12 सेंटीमीटर, तो D और A क्या होगा, तो इसमें आपको जब निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर कंप्लीट उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो 4 और 0 होंगे। ये आपको उत्तर में इसमें लिखना रहेगा 4 ऑप्शन में से। ठीक है, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। HCF AB इंटू LCM AB बराबर क्या होगा, तो A इंटू बी होगा। A इंटू बी ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही लिख रखा है ये वाला। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर है, तो 0 ही इसका विविक्तीकर हो जाएगा। एक समानांतर श्रेणी AN बराबर 3 + 4n हो, तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद इसमें 7 आपको बताना है। क्या बताना है, 7 बताना है। समरूप होते हैं, तो कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज आप लोगों के समरूप होते हैं, ऐसा आपको उत्तर में बताना है। अब देखो अगला प्रश्न आपका, एक सीधे स्तंभ की ऊंचाई 7 करनी 3 मीटर है तथा उसकी छाया की लंबाई 21 मीटर है, तो प्रकाश जो है, प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनेगा, तो वो बनेगा 30 डिग्री का। आप लोगों के लिए हमने पहले ही आंसर इसलिए लिख दिए कि आप लोगों का मॉर्निंग में जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे, तो आपको वापस सारे आंसर तुरंत सामने दिख जाए, इस कारण। देखिए, इसमें आपका 6 वाला क्वेश्चन है आपका, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो उसको छेदक रेखा के रूप में जाना जाएगा। कौन सी रेखा के रूप में, छेदक रेखा के रूप में। अगला प्रश्न है, एक जीवा और संगत चाप से परिबद्ध क्षेत्र, तो इसमें आपको वृत्त खंड कहलाता है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या, देखो अगर 44 मीटर है क्या, परिधि वाला वृत्त, तो इसकी जो त्रिज्या है उसमें आप लोगों को क्या बताना है, तो इसकी त्रिज्या में आप लोगों का उत्तर बताना है 7। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता, देखो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, ये आपको याद रखना है। करनी 1 - cos² A, इसका आप लोगों को मान बता देना है sin A।
cos 45 डिग्री का आपको इसमें बताना रहेगा मान, ये 1/2 और इसके बाद tan 60 डिग्री का आप लोगों को करनी 3 बताना है। ये आपके सारे सही जोड़े कंप्लीट हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेस्ट क्लास है हमारे द्वारा दी जा रही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले मोस्ट IMP क्वेश्चन के लिए। देखिएगा, वर्ग समीकरण AX जो यहाँ पर दे रखा है x² - 7 x - 5 = 0 का विविधीकर पूछा है और विविधीकर 69 हो जाएगा। ठीक है, इसका विविधीकर 69। अगला देखिए, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ आपको इसमें कर्ण उत्तर में नोट करना रहेगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाओं को खींचा जा सकता है, जैसा कि आपके सामने लिखा है, ये अनंत। y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक किस के रूप में होते हैं? तो वो रूप में बता देता हूँ, 0 और y ऐसा होता है। ठीक है, इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे। और इसके बाद देख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसमें आप लोगों को ये जो सूत्र दिया गया है इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, और 24875496717 का बहुलक कितना है? 7 होगा। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आए, याद रखना। जो संख्या, ये याद रखना, बहुत ही बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए, सबसे ज़्यादा बार आए वह बहुलक है, वह बहुलक है। ये याद रख लो बस, चाहे संख्या कोई सी दे दे आपको। तो यहाँ पर देखो 7 एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ 3 बार आया है, बाकी 4 2 बार आया है, 2 तो एक ही बार आया है, और 8 भी एक बार आया है। इसी तरह से 5 भी आप लोगों का एक बार आया है, और ज़्यादा बार क्या है? 7 आया है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर कि आप लोगों का जो 7 है ये बहुलक है, मतलब बहुत बार आया हुआ। ठीक, ऐसे याद रखना। इसके बाद में देखो आप नेक्स्ट, ये आपके सही जोड़ी से पहले सत्य असत्य देना था मुझे, लेकिन हमने बाद में इसलिए दिया है कि आप लोगों को ये पहले याद रहे। किसी बिंदु की कोटि शून्य है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये आपका राइट है। एक द्विघात समीकरण के एक से अधिक मूल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। देखो, द्विघात समीकरण है तो उसके जो मूल हैं वो 2 से अधिक हो सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट है आपका। 3 और 5 का समानांतर माध्य 4 है, बिल्कुल आपका ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, और थर्ड भी सही है। अब फोर्थ देखिए, यदि किसी सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो किसी मीनार की ऊंचाई लंबाई उसकी छाया के बराबर होगी। तो ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, ये भी आपका सही होगा। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव है असंभव घटना कहलाती है। गलत। देखो, अगर मान लीजिए घटित होना संभव है तो वो संभव घटना कहलाएगी। ठीक है, असंभव कैसे कहलाएगी? तो इसका मतलब गलत है ये। बाकी आपको इसका PDF चाहिए पूरे क्वेश्चन का, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, वहाँ पर आपको ये सारा PDF हम उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, इसलिए आपको, और कल जो बताया रखा है उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि हर पेपर का सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हम करेंगे। तो बिल्कुल उसके लिए चैनल को आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे द्वारा आपको बेस्ट जो है कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। और कल के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।